स्वर्गीय चौधरी ताऊ देवीलाल की जयंती आज है। जेजेपी राजस्थान के सीकर में ये जयंती मनाएगी। राजस्थान में जेजेपी की चुनावी बिगुल रैली करके जेजेपी राजस्थान में अपनी ताकत दिखाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रैली में शामिल होने वाले हैं। अजय सिंह चौटाला, निशांत सिंह भी रैली में मौजूद रहेंगे। राजस्थान विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी से खुलेगा। दुष्यंत चौटाला ने यह बड़ा बयान दिया है। आज आपको बता दें, ताऊ देवीलाल की जयंती पर राजस्थान में जेजेपी चुनावी बिगुल बजाने जा रही है। आज बड़ी रैली का आयोजन राजस्थान के सीकर में किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे और भी कई बड़े नेता जेजेपी से जुड़े हुए मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, आज राजस्थान में जेजेपी ने एक बड़ी रैली का यहां पर आयोजन किया है, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे। आने वाले राजस्थान में जो चुनाव है, उनको लेकर कितनी महत्वपूर्ण ये रैली मानी जा सकती है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, आज का दिन जननायक जनता पार्टी के लिए काफी अहम है, क्योंकि जेजेपी की तरफ से आज राजस्थान में चुनावी बिगुल फूका जाएगा। क्योंकि इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और जेजेपी की तरफ से घोषणा की जा चुकी है कि जेजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसी को देखते हुए आज राजस्थान में एक बड़ी रैली जेजेपी की तरफ से की जा रही है। ताऊ देवीलाल की याद में उनकी जयंती के मौके पर आज राजस्थान में जेजेपी की तरफ से किसान विजय सम्मान दिवस रैली की जा रही है। सीकर में रैली होगी, जिसमें डॉक्टर अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला समेत जो जेजेपी की तमाम बड़ी लीडरशिप है वो मौजूद रहेंगी। राजस्थान में जो जेजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं, जो नेता है, वो इस रैली में मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं इस रैली के जरिए जेजेपी राजस्थान में अपना चुनावी बिगुल फूकेगी। क्योंकि कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से मीडिया से बातचीत की गई तो डिप्टी सीएम साफ कर चुके हैं कि राजस्थान में जेजेपी का टारगेट है कि 25 से 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। और दुष्यंत चौटाला का दावा है कि इस बार राजस्थान विधानसभा का जो ताला है वो जेजेपी की चाबी से खुलेगा। और दुष्यंत चौटाला की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि चुनाव जेजेपी पक्का लड़ेगी। ये भविष्य की बात है। जेजेपी की तरफ से चुनाव अकेले लड़ा जाएगा, बीजेपी गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की संयुक्त तौर पर सरकार चल रही है, दोनों गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या राजस्थान में जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। लेकिन जेजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जेजेपी चुनाव जरूर लड़ेगी, 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अकेले लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी, ये भविष्य की बात है। जी अनिल, साथ ही साथ अगर राजस्थान की यहाँ पर बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पहले से सत्ता में है। बात बीजेपी की करें तो दोनों में काफी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। और अब एक तरफ आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में यहाँ पर अपना बिगुल बजाने के लिए तैयार है, क्योंकि राजस्थान में आने वाले हैं चुनाव और इसके साथ ही अब जेजेपी भी लाइन में लगी है। क्या कुछ कहा जा सकता है, कितनी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, क्योंकि आप भी राजस्थान की राजनीति को समझते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो पूरा का पूरा इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस बार वहां पर कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अपनी सरकार बनाई जाए। राजस्थान में बीजेपी की कोशिश है कि अपनी सरकार बनाई जाए, कांग्रेस को इस चुनाव में कहीं ना कहीं टक्कर दी जाए। वहीं जो राजस्थान का इतिहास, जैसे मैंने बताया कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस से टक्कर रहती है। कुछ जो छोटी मोटे दल है जो राजस्थान की, चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बात करें, उनकी भी कोशिश रहती है कि कुछ कहीं ना कहीं वोट काट के वो भी कुछ सीटें वहां पर जीते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान के जो जातिगत समीकरण है, राजस्थान के जातिगत समीकरण को देखे और जेजेपी की बजाय चौटाला परिवार के इतिहास को देखे। चौधरी देवीलाल राजस्थान के सीकर से सांसद रहे। जब वो सीकर से सांसद थे, वो देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। जब लोकदल होता था, लोकदल ने भी एक समय में राजस्थान में 5 से 6 सीटें जीती थी। और कहीं ना कहीं राजस्थान में कहीं ना कहीं चौटाला परिवार का वर्चस्व रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चौटाला परिवार को, खासतौर से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को लगता है कि जेजेपी का विस्तार किया जाए। राजस्थान में उनका वोट रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पुराना वोट था, उस वोट के आधार पर कहीं ना कहीं कुछ सीटें राजस्थान में हासिल की जाएगी। जी चलिए, आपका एक बार फिर रुख करेंगे, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी आज शंखनाद करेगी। राजस्थान चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला का जीत का दावा है। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 200 सीटों का नहीं है, हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों का है। दुष्यंत चौटाला ने कहा 25 से 30 सीटों पर मजबूती से जीतेंगे। हमारा टारगेट 200 सीटों का नहीं, हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों का है। और मुझे लगता है कि 25 से 30 सीटों पर जहां हम लड़ेंगे, मजबूती से अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। हमारा टारगेट 200 सीटों का नहीं, हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों का है। और मुझे लगता है कि 25 से 30 सीटों पर जहां हम लड़ेंगे, मजबूती से अपने कैंडिडेट को जिताएंगे।